हाँ जी गाइस, वेलकम है जी आपका ट्रेडर्स 99 में। आज हम आ चुके हैं 5 दिसंबर 2025 को। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग रेंज कितनी थी टोटल हाई और लो के रेंज में से। तो जो हम बेसिकली करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और डॉलर्स का इस वीडियो में। चलिए शुरू करेंगे। तो हमको यहाँ पर तकरीबन ये जो हाई दिख रहा है, जो हाई है वो है 26,100 पे, और जो लो है वो है 25,950 पे। तो ये हाई तकरीबन इस लेवल पे हम लिख लेंगे इधर 26,100, और जो लो है तकरीबन इस लेवल पे 25,950 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी। तो तकरीबन देखा जाए 950 से लेके 100, ये होता है 150 हाई और रेंज। जो इसमें से अभी हम इंट्राडे की अगर बात करें तो जब कल मार्केट शुरू हुआ था वो समय पे आप देखेंगे कि जो ये हाई और लो है उसको बनाने से पहले हमारा जो 8 आई इंडिकेटर सेटअप है उसने बाय का सिग्नल दिया है। परफेक्ट सिग्नल सबसे पहले कल ही दे दिया था। मैकडी ऑलरेडी बाय में था ही, कोई सेल सिग्नल नहीं, अभी तक टॉप पे जाके सेल आया था। तो सुबह दूसरी ही कैंडल में पाइवोट रेंज के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी है 2 बार, तो इस लेवल पे एंट्री टाइमली ट्रेडर्स की हो सकती थी जो आंख गाड़ के बैठे रहते हैं स्नाइपर की तरह। इस पे अगर एंट्री मिस हो जाती थी तो इधर भी जो है हमको 20 मिनट का टाइम मिला है एंट्री लेने का। तो हम इसको लेके चलेंगे आइडल सिचुएशन में। 25,998 दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया पूरा 26,000 पे जो है इसने मल्टीपल लेवल 200 को टच किया है। 200 को तोड़ने के बाद हमेशा एक कंडल ऐसी कभी ना कभी बड़ी बनती ही है। तो वो 26,050 तक गया और 26,100 पे इधर हाई बना दिया है। ठीक है जी। तो ये जो है ये इस वीक की भी रेंज हो जाती है, क्योंकि इस वीक की हम जब शुरुआत देखते हैं इस लेवल पे आके तो हमको तकरीबन ये जो रेंज दिखती है ये 26,300 का जो लाइफ टाइम इतिहास बनाया है। उसके बाद इस वीक का लो बना है कल शाम को 25,900 पे। तो इधर जो है ये लेवल है 25,900, और जो है हाई यहाँ का है जो है 26,300। तो ये जो है टोटल पूरा हाई और लो मिला के जो है यहाँ से यहाँ तक का बनाते हैं रेंज। देखो 300 से 900 400 पॉइंट की है इस वीक में मूवमेंट आ चुकी है। तो ये 400 पॉइंट की जो मूवमेंट है इसमें से हमारे सिस्टम को यूज़ करते हुए क्या सेटअप बनता था उसका हम फटाफट स्विंग ट्रेडिंग पे नज़र मारते हुए मारेंगे। एक मेजर अपडेट और भी है जो आगे आप कंटिन्यू रखिए, बताएंगे एंड में जाके, शायद इसी में बता देंगे आगे, चलो अभी बताना पड़ेगा। तो ये लेवल 26,300 मतलब 297 देखा था उस पर, ये जो है रेसिस्टेंस इसने जो गिरा है उसके बाद दोबारा कभी टच किया ही नहीं है। उसके बाद इसी पीआर पे इसने बाउंस बैक किया है, लेकिन जो इसने क्लोजिंग दिया है डायरेक्ट क्लोज करके मंडे को, उसके बाद मतलब जो है स्विंग ट्रेडिंग ने इशारा इधर दे दिया था ये क्रॉस चेकिंग इस लेवल पे। तो तकरीबन अगर कोई यहाँ पे सेल मिस कर जाता है अगर, तो इस लेवल पे सेल डेफिनेटली हो ही जाता है, एंट्री मिल ही जाती थी। तो 26,200 पे आराम से विदाउट एनी रिस्क एंट्री हो सकती थी पहले ही मंडे को। और जो लो बनाया है इसने, अभी एक और ट्रेडिंग सेटअप भी इसके अंदर दिखेगा, वो हम दिखाएंगे बाद में, दिखाता हूँ आगे मतलब। तो इधर 26,300 का इस लेवल पे कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था। तो 26,200 पे सेल माइनस बाय होगा 25,950 के आसपास, जो हो जाता है तकरीबन 250 पॉइंट। सो आउट ऑफ 3,400 पॉइंट हमको जो है इजीली, अगर कोई पेशेंस रख के स्नाइपर की तरफ ट्रेडिंग करता है तो आउट ऑफ 400 250 पॉइंट ट्रेडेबल थे। हाई और लोस को जो है मतलब इसको बोलते हैं राइडिंग द ट्रेंड। तो ये समाप्त होता है एनालिसिस निफ्टी का। आगे हम एनालिसिस पढ़ेंगे सेंसेक्स को। हम सिर्फ हाई और लो ही फटाफट देख लेंगे क्योंकि उसमें जो है पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही बनना है। तो जो है कल के इंट्राडे का जो हम इसमें हाई देखें तो हाई हमको जो दिख रहा है तकरीबन 85,450, हाँ जी 75 है, 85,400, 85,475,
यहाँ पे जो दिन की शुरुआत हुई है 100 की एवरेज को ही टच किया है, जो बाउंस बैक मारा है इसको तोड़ के, तो ये लेवल को हम गिन लेंगे एक तकरीबन 85,000 पे। तो 85 से 85 475, तो ये इंट्राडे का मूवमेंट था। हम भी अब मैंने देखा थोड़ी देर पहले इस बाजू निफ्टी पे कि टोटल वीकली जो मूवमेंट था वो था 400 पॉइंट का। इधर एक ही दिन का 475 का पॉइंट डिफरेंस है, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलो क्लियर कर दिया, चलो कोई नहीं, नया एनालिसिस आगे बढ़ाएंगे। तो आ जाते हैं वीकली एनालिसिस करने के लिए सेंसेक्स का इधर, और इसको भी वीकली पे की बार हम सेट कर लेंगे। निफ्टी में नहीं कर पाया था, मैं भूल गया था। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी की जो शुरुआत हुई, सेंसेक्स की शुरुआत हुई है 86,100 से। डायरेक्ट लो बनाया है इस लेवल पे 83,850 है। राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ मैं सारे, ये 83,850। तो इसका जो आता है 83, 84, 85, 86, लो जी पूरे तकरीबन 2150 पॉइंट, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल कंपेयरिंग टू निफ्टी। निफ्टी में जो थे वो 400 पॉइंट ही थे, निफ्टी में 400 थे और इसमें है 2500। सो यू गाइज नो द डिफरेंस, नो सॉरी नॉट 2500, 2100 है, फिर भी it is far better to trade in Sensex options comparing to Nifty if you wanted to have a huge benefits out of that, if that makes sense to you guys। तो एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसने जो है 86,000 पे इंट्राडे में तो काफ़ी सारे सेल दिए ही थे। हम इधर देखें तो इधर भी इसने निफ्टी की तरह वही सेल किया है। टोटल जो है 2000 में से अभी 2100 में से देखने जैसा था कि जो ट्रेडेबल कितना था, तो ट्रेडेबल इधर एक सेफ मिला ही था, क्योंकि ये कोई भी जो होता है क्लोजिंग का रूल होता है कि मूविंग एवरेज या कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट के ऊपर या नीचे कंफर्मेशन आए, तो इधर कंफर्मेशन आया है जो हम तकरीबन मालेंगे 85,900 पे। अभी वैसे भी 86,000 वॉज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको ब्रेक कर ही दिया है, तो 85,900 तक तो एंट्री मिल ही जानी थी। और यहाँ पे जो लो बना है 83,000, तो हम इधर 84,000 गिन लेंगे राउंड फिगर इस जोन में। सॉरी 85,000, और ये सारी मिस्टेक कर दी हमने 83। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे इसका एनालिसिस देखने के लिए कि तो है जो मतलब टोटल 85,900 में से हमको जो है एज अ प्रॉफिट, तो इन टोटल में से हमको जो है पूरे 1900 पॉइंट आराम से ट्रेडेबल हो सकता था। इसी के साथ ये डन होता है एनालिसिस। हम बढ़ेंगे आगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी हम देख लेंगे पहले इंट्राडे एनालिसिस क्या दिख रहा है। उसके लिए हमको ये पहले क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन करने के बाद ये निफ्टी बैंक में हम चार्ट में आ चुके हैं। इंट्राडे हम सेट करेंगे, इसकी भी तकरीबन वही चाल चल रही है। और जो एक मेजर अपडेट में भी एंड ऑफ द वीडियो ही देता हूँ कि क्या चल रहा है। तो इसने शुरुआत दी है, पाइवोट पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर उठाया, ठीक है जी। तो इस लेवल पे एंट्री आती है, मतलब लो चलो गिन लेंगे, लो है तकरीबन 59,200, मतलब इसके नीचे ही है, मैंने ये लिखा है जान के, और ये है 59,525। तो आउट ऑफ दिस डिफरेंस जो हमको डिफरेंस आता है 500 तकरीबन 325 पॉइंट का। तो इस 325 में से टोटल ट्रेडेबल एंट्री हमको सिस्टम के हिसाब से CPR के ऊपर मिलती है इस लेवल पे, और 200 की कंफर्मेशन के बाद कंफर्म हो जाती है। तो ये लेवल हल देखा जाए तो CPR है 59,300 पे, तो हमको तकरीबन 325 के आजू बाजू एंट्री मिलती है। 325 इस लेवल में, 325 के बाद इसने जो है इसको हाई बनाया है। इधर ट्रेंड वो कंफर्म नहीं दे पाया, तो 325 से 525 200 पॉइंट्स वोल्ट ट्रेडेबल। तो आउट ऑफ दीज 325 जो रेंज थी दिन की, उसमें से 200 पॉइंट ट्रेडेबल थे बैंक निफ्टी में, ये मान के चल सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे वीकली एनालिसिस की तरफ। जब शुरुआत हुआ था वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी का, उससे पहले हम ये थोड़ा सा मामले सेट कर लेंगे इसको।
हाँ जी, तो जब शुरुआत हुई थी वीक की, हम देख सकते हैं कि इसने हाई बनाया है 60,100 पे और लो बनाया है 59,000 पे, 59,000। सो सीधा हमको डिफरेंस जो है दिखे रहा है कि ये 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। आउट ऑफ दैट इस रेंज के नीचे कंफर्मेशन आता है इस जोन पे, जो हमको दिखता है 59,700 पे। ये स्विंग ट्रेडिंग है, जो इस लेवल पे कहीं अगर CPR के नीचे प्रॉफिट बुक किया जाए यूजिंग हमारा 8i सिस्टम, जो होता है 59,100, तकरीबन 600 पॉइंट। तो 1000 में से 600 पॉइंट्स फॉल डेफिनेटली ट्रेडेबल, 400 पॉइंट हाई और लोस में कट गए। तो यूजिंग आवर 8i सिस्टम, तो ये एनालिसिस डन हो जाता है बैंक निफ्टी का भी, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप क्लियर कट दे ही रहा था। और ये तो क्या ही बना हुआ है भाई, जो इसने 92 का इसने पैक कैंडल बना दी लो। तो 92 तो खैर लोग नहीं वैल्यू मान रखेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो ये हाई बना है, इसी की वजह से सारा जो है नेक्स्ट वीक का जो है टेबल ख़राब हो जाएगा। और ये देख रहे हो, ये जब पहला हाई बनाया तो ये जो है पूरा पाइवोट रेंज ही आगे पीछे हो गया। खैर, तो हमको तो जो है हाई और मतलब ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं इसके अंदर। हमको जो है स्विंग ट्रेडिंग अगर 200 के SMS को उसकी की होती, तो इधर जो है हमको 8963 पे मिलती है एंट्री। और हाई तो खैर बहुत गलत दिखा रहा है। इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग तीसरे दिन हो सकती थी, तीसरे चौथे दिन। जो लेवल दिखा रहा है तकरीबन 90.25 गिनेंगे चलो, तो ये 70 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ से यहाँ स्विंग ट्रेडिंग में हम इजीली ले सकते थे। यहाँ पे ये कैंडल की वजह से सही नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो डन होता है इसी के साथ अमेरिकन डॉलर का एनालिसिस। फटाफट एक नज़र मांगे कि GBP INR में गुड टू सी कि इसमें वॉल्यूम वापस आ रही है, वरना पिछले महीने तो वॉल्यूम ही नहीं आ रही थी इसमें। तो इंट्राडे का इसमें मेरे को देखने में खास इंटरेस्ट रहता ही है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट, कम लगने के बावजूद ज़्यादा रिटर्न दे पाने की इसमें संभावना रहती है। तो शुरुआत होती है इस लेवल से, हाई बनाता है इस लेवल पे, तकरीबन हम अंदाज़ा लेके चलेंगे 120.65 पे इंट्राडे की, और जो लो बनाया है बाद में 120.12 पे। तो ये जो हो जाता है 12 से 65, तकरीबन 10 से गिने अगर तो 55 पॉइंट जितना है, 53-52 पॉइंट जितना है जो है डिफरेंस है ये हाई और लो का। तो उसमें से हमको ट्रेडिंग मिलती है तकरीबन इस लेवल पे। ये पहला सिग्नल था मैकडिमा इधर आके, जो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। कंफर्मेशन ट्रेंड चेंज का यहाँ पर आता है तकरीबन इस लेवल पे, जो है 120.30 के बाद उसने 120.12 को। तो अगर इधर भी एंट्री की है किसी ने, अगर 120.30 या इधर भी एंट्री हो सकती थी जो 120.50, तो 30 और 50 दोनों को गिन के हमको जो है तकरीबन 12 यानी कि 15 पे हमको प्रॉफिट बुकिंग। तो एक दिन में 15 पैसे का जो है आउट ऑफ 55 हमको सिर्फ 15 पैसे का मिनिमम और मैक्सिमम, ये अगर 50 में एंट्री होती है अगर, तो ये हो जाता 35। सो ये है बात रिस्की ट्रेडर्स की गाइस। जितना आपका एपेटाइट है उसके हिसाब से रिस्क लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, ज़रूर काम होगा आगे। हम एनालिसिस वीकली देख लेते हैं क्या दिख रहा है। GBP INR का जो है मतलब अमेरिकन डॉलर की तरह नया हाई बनाता ही जा रहा है। इसने खैर नया हाई इतिहास तो नहीं बनाया है, इतिहास बना रहा है हमारा रुपया, बार बार और लुढ़कता ही जा रहा है। देखो, गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ भाई साहब, ऐसा लगता है, ऐसा मोदी साहब कहा करते थे। तो 118 पे जो 118 पॉइंट लो हम गिन लेंगे, 118.30 के आजू बाजू, और हाई तकरीबन इस लेवल पे 120.50, 120.60 हुआ, हम 120.50 गिन के अभी चल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है तकरीबन 119, 120, वो हो गया 70 और ऊपर के 50, ₹2.30 डिफरेंस आता है टोटल। इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस गाइस। अगर प्रॉपर टाइम पे एंट्री इस लेवल पे अगर किसी ने की है, तो हमको इसका भी जो है एक उदाहरण ले लेना चाहिए।
हमारी 200 SMA की स्विंग की स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया काम करती है इसके अंदर। उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए इस लेवल से जो तकरीबन 118.50, देन इस लेवल पे जो इसने छुआ है नया हाई बना के 120.50, ये मतलब डायरेक्ट ही 200 पॉइंट का जो है डिफरेंस यहाँ पे दिल सकता था। कोई सिग्नल नहीं, सेल वेल ये वो, एवरीथिंग इज़ बाय 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 बाय। ठीक है जी, आगे और एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम आगे डेवलप करते जाएंगे। आपको ये टेक्निकल एनालिसिस अगर पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस ट्रेडिंग जर्नी।